सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज फाइनली हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर तुमने 3 एक्सरसाइजेस मैंने ऑलरेडी कवर करा दी हैं, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी हैं तो जाके चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, और बाकी ऊपर भी यहाँ आई टैब में लिंक आ रहा होगा, एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। इस वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कह रखा है कि भाई हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, पूछ रखा है कि कौन सा इरेशनल है और कौन सा रैशनल है। मैंने तुम्हें उस दिन भी ये चीजें बताई थी कि भाई जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं जिन्हें मैं नहीं सॉल्व कर सकता, जैसे कि मान लो रूट के अंदर 25 आ गया, तो इसको तो सॉल्व करा जा सकता है, मुझे पता है इसकी वैल्यू 5 है। बट बाई चांस रूट के अंदर 23 आ गया तो इसको तो सॉल्व नहीं करा जा सकता, ये तो एज इट इज रहेगा। तो जो नंबर रूट में रह जाते हैं जिन्हें नहीं सॉल्व करा जा सकता वो होते हैं इरेशनल। वो क्या होता है? इरेशनल। और जो बिना रूट वाले नंबर होते हैं नॉर्मली, चाहे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो चाहे नॉर्मल फॉर्म में हो, वो सभी क्या होंगे? रैशनल होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2 माइनस रूट 5। पूरी एक्सप्रेशन में रूट आ गया, और क्या तुम रूट 5 को सॉल्व कर सकते हो? नहीं सॉल्व कर सकते। तो हमारा जो पहला आंसर है वो है इरेशनल। ठीक है, जो हमारा पहला नंबर है वो कैसा है? इरेशनल नंबर है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में मुझे दे रखा है 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास कितना बचेगा? 3। क्या मेरे पास पूरे जो सॉल्व करके आंसर आया क्या उसमें रूट है? तुम कहोगे नहीं। तो इस वजह से जो सेकंड पार्ट है वो कैसा हो गया? वो कैसा हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि भाई 2√7, एक मिनट, थर्ड पार्ट में हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई 2√7 और अपॉन में 7√7, तो रूट सेवन कट जाएंगे, कितना बचेगा? 2/7। और ये तो क्लियरली एक ऐसा नंबर है जिसे मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूं, तो ये भी कैसा हो गया? रैशनल हो गया। कैसा हो गया? ये भी रैशनल हो गया। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1/√2, तो इसे रैशनलाइज करा जा सकता है। देखो फोर्थ पार्ट में √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो √2 की मल्टीप्लाई √2 से कराऊंगा, कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन अब भी रूट है। ठीक है, तो इस वजह से ये कैसा नंबर है? इरेशनल। ठीक है, रूट खत्म हो जाएगा तो रैशनल, नहीं होगा तो इरेशनल कहना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, अच्छा अब फिफ्थ पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पाई एक इरेशनल नंबर होता है। पाई एक कैसा नंबर होता है? एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। समझ में आ रही है? जो तुम पाई की वैल्यू यूज करते हो ना 3.14 या फिर वो 22/7, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। समझ में आ रही है? एक्चुअल वैल्यू आज गूगल करके देखना, बहुत बड़ी आएगी, तुम्हें दिखेगा नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई भी डिजिट मतलब कोई भी पैटर्न तुम्हें रिपीट होता हुआ नहीं दिखने का। क्या चीज समझ में आ रही है? तो इस वजह से जब पाई एक इरेशनल नंबर है तो उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो वो भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है? सिंप्लीफाई करना है, तो बहुत ही आसान है, देखो जरा किस तरीके से करना है। फर्स्ट पार्ट 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √2, तो मल्टीप्लीकेशन करानी है तो पहले 3 की कराएंगे उस वाले ब्रैकेट से, फिर √3 की कराएंगे। देखो जरा, यह आ जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। बस इसके आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि लाइक टर्म्स है ही नहीं। ठीक है, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में दे रखा है 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √3। अब अगर तुमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रखा है तो मैं यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं किस आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा कितना आ जाएगा? 3 3 9 आ जाएगा, और ये वाला √3 का स्क्वायर, ध्यान से सुनना, रूट और स्क्वायर दुश्मन होता है, कट जाएंगे, अंदर वाला नंबर एज इट इज बचेगा। तो कितना आ गया आंसर? 6 आ गया। समझ में आ रही है? थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, बट दिक्कत यही है कि तुमने पॉलिनोमियल नहीं पढ़ रखा, तो मैं तुम्हें थर्ड पार्ट और फोर्थ सेकंड पार्ट के ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस भी करा रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे कि मान लो अब तुम्हारा नई क्लास 10, नई नई क्लास 9 स्टार्ट हुई है, जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, बट अगर तुमने पहला चैप्टर ही यही स्टार्ट कराया जैसे थे ना, फ्रेश एक रिवीजन के लिए, तो तुम्हें पता होगा कि ये वाली आइडेंटिटीज तुम सोच रहे होगे कि भैया कहाँ से यूज कर रहे हो। तो इस वजह से इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन देखो। इसमें हम क्या करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई अगले वाले पूरे ब्रैकेट से, और √3 की मल्टीप्लाई भी अगले वाले पूरे ब्रैकेट से। तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 3√3 प्लस 3√3 माइनस √3 की मल्टीप्लाई √3 से कराऊंगा तो 3 आएगा, ये कैंसिल। अब भी मेरा आंसर कितना आया?
6। समझ में आ रही है? तो आइडेंटिटी का यूज करना है, आइडेंटिटी का यूज कर लो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में है, इस वाले क्वेश्चन में मुझे पता है कि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, बट कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि अभी आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर नहीं पढ़ा, तो बिना आइडेंटिटी के करो। तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को 2 बार लिख लिया, भाई स्क्वायर था तो 2 बार लिख लिया। अब तो मुझे पता है कैसे करना है, √5 की मल्टीप्लाई उस वाले ब्रैकेट से, फिर √2 की मल्टीप्लाई उस वाले ब्रैकेट से। थोड़ा लेंदी पड़ेगा बट क्या करें, करना पड़ेगा। √5 5 हो गए, ये हो गया √10 प्लस √10, और ये √2 2 हो गए, तो बचा 7 प्लस 2 √10। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई? ठीक है। लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट में भी सेम मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है। √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, तो √5 की मल्टीप्लाई अगले वाले पूरे ब्रैकेट के साथ, माइनस √2 की मल्टीप्लाई अगले वाले पूरे ब्रैकेट के साथ। तो देखो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस √10 माइनस √10 माइनस 2, तो ये कैंसिल, 5 माइनस 2, मेरे पास आंसर कितना आया 3। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई? ठीक है। जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। वो कह रहा है कि भाई पाए को हम डिफाइन करते हैं C अपॉन डी। सी क्या है, सर्कल की सरकमफेरेंस, और डी क्या है, सर्कल का डायमीटर। यानी कि यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई मैं पाए को P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से तो पाए एक रैशनल नंबर दिख रहा है मुझे, बट मुझे तो पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है पाई की, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये क्या है कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हम लिखेंगे इट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, कॉमा एक्चुअली इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, is non-terminating, नॉन रिपीटिंग। भाई एक्चुअली में इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। सो पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बट फॉर आवर कैलकुलेशन वी यूज approximate value of pi as 22/7 और 3.14। भाई मैंने ये लिखा है कि भाई हम अपनी कैलकुलेशन करते समय पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं कि या तो 22/7 यूज कर ली या 3.14 यूज कर ली, बट एक्चुअली में जो पाई की वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एक डेसिमल एक्सपेंशन है। इस वजह से पाई रहेगा तो रैशनली। समझ में आ रही है? मतलब पाई की वैल्यू 22/7 देख के तुम उसे रैशनल मत जज करने लग जाना। क्या चीज समझ आई? तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नंबर लाइन। अब मैंने तुम्हें बताया था कंस्ट्रक्शन के सारे क्वेश्चन हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रैशनलाइज करना है, तो ध्यान से देखना किस तरीके से करूंगा। फर्स्ट पार्ट में रैशनलाइज का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ। देखो भाई √7 मल्टीप्लाई बाय √7 कितना बचेगा, 7। खत्म हो गया बस। रैशनलाइजेशन का पर्पज क्या होता है? पर्पज ये होता है कि डिनोमिनेटर में से रूट हटाना। मैथमेटिक्स ये कहती है कि अपने आंसर में कभी भी डिनोमिनेटर में अगर तुम्हारा रूट आ रहा है, तुम्हारे आंसर में डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो मत रखो, उसे रैशनलाइज करो। जैसे कि इसमें देखो, इसमें मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, √7 माइनस √6, तो मैं मल्टीप्लाई तो कराऊंगा बट ध्यान से सुनना, साइन चेंज करके कराऊंगा। ठीक है ना, वहां तो एक ही टर्म थी तो करा दिया था, यहाँ पे 2 टर्म्स है तो साइन चेंज करके कराऊंगा। तो √7 प्लस √6, नीचे तुम्हें पता ही अभी हमने किस तरीके से मल्टीप्लाई करी थी। ठीक है, तो उसी तरीके से हम पिछले वाले क्वेश्चंस में जिस तरह से मल्टीप्लाई करके आए हैं कर लेंगे। देखो √7 प्लस √6 अपॉन में ये आ जाएगा 7 प्लस √7 6 42 माइनस रूट में 42 माइनस 6। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। भाई 7 माइनस 6 तो 1 होते हैं, तो फाइनली आंसर कितना बचा, √7 प्लस √6। तुम देख सकते हो डिनोमिनेटर में से रूट खत्म हो गया। क्या ये चीज समझ आ रही है? 2 पार्ट और है इसके, देखो। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है। 1 अपॉन क्या दे रखा है, √5 प्लस √2। देखो मुझे खुद बताओ मल्टीप्लाई किससे करूंगा, अपोजिट साइन वाले से। ये चीज ध्यान रखना, जो भी साइन डिनोमिनेटर में दे रखा है ना उससे अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करा देनी है।
तो ये आ जाएगा √5, एक मिनट, ये आ जाएगा √5 माइनस √2 और अपॉन में √5 की मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। तो ये आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस √10 प्लस √10 माइनस 2। ये कैंसिल आउट हो गए। √5 माइनस √2 और 5 माइनस 2 कितना होता है 3। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। मेरा एम वही है कि भाई डिनोमिनेटर में से रूट हटाना, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट देखो जरा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √7 प्लस 2 से, ठीक है। तो देखो √7 प्लस 2, नीचे कितना आएगा, √7 की मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 से माइनस 2 की मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 से, तो नीचे आ जाएगा 7 प्लस 2√7 माइनस 2√7 माइनस 4, ये कैंसिल हो गए। तो ऊपर बचेगा √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 3। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, और इसी के साथ तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है।